आईटीआई के सीबीटी एग्ज़ाम के मॉक टेस्ट सीरीज के अंतर्गत आज मैं आप सबके बीच में फैशन डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी ट्रेड का मॉक टेस्ट लेकर के आया हूं। अगर आपने एफटीटी टेस्ट से आईटीआई में एडमिशन्स लिया हुआ है और आप अपना आईटीआई का सीबीटी एग्ज़ाम पहली बार देने जा रहे हैं, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम फर्स्ट टाइम देने जा रहे हैं, तो ऐसे में आपके मन में काफ़ी सारे सवाल चल रहे होंगे कि आईटीआई का जो सीबीटी एग्ज़ाम होता है वो किस तरह से होता है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन का पैटर्न्स क्या होता है और ये जो टेस्ट होता है वो किस तरह से आपको परफॉर्म करना होता है। तो ये सारी प्रक्रियाएं आपको समझ में आ जाएंगी। ये मॉक टेस्ट देने के बाद आपका सारा जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आज की इस वीडियो में कैसे मॉक टेस्ट देना है वो जान लेते हैं। और इसके अलावा अगर आप फैशन डिज़ाइन ट्रेड के अलावा किसी अन्य ट्रेड से हैं और आप उसका मॉक टेस्ट चाहते हैं, मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, तो उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो उस लिंक के द्वारा आप अपने ट्रेड का संबंधित ट्रेड का मॉक टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो पसंद आने के बाद चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा तथा अपने दोस्तों मित्रों से भी इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। आप देख सकते हैं फैशन डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी ट्रेड का ये लिंक मैंने जो कि डायरेक्ट लिंक यहाँ पर ओपन किया हुआ है, जहाँ से आपको टेस्ट परफॉर्म करना है। ये जो लिंक अपना ओपन हुआ है, यहाँ पर सबसे पहले आगे बढ़ने के लिए आपको अपना रोल नंबर डालना होगा। रोल नंबर कुछ इस तरह से आप यहाँ पर एंटर करेंगे कि जो आपका रोल नंबर 22 से या 23 से या 21 से स्टार्ट होगा उसके आगे आर जरूर लगाना है। ठीक है, आर जरूर लगाना है। उसके आगे 00 होगा तो 00 हटा करके उसके जगह आर, फिर 22, 21 या 23 जिससे भी आपका रोल नंबर होगा वो आपको यहाँ पर डालने के बाद सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट पर क्लिक करेंगे तो अगला इंटरफेस जो कि दिशा निर्देश का आपके सामने ओपन होगा, जहाँ पर आपको जो भी दिशा निर्देश बताया रहेगा वो उसको सावधानी पूर्वक टाइम दे करके अच्छे से पढ़ना होगा। यहाँ पर देख सकते हैं अगला इंटरफेस ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर आगे प्रोसीड का ऑप्शन पर नहीं किया जा सकते क्योंकि अभी ये हाइड है। ये ओपन तभी होगा जब आप शो इंस्ट्रक्शन पर क्लिक करेंगे और इसका दिशा निर्देश पढ़ने के बाद कन्फर्मेशन अपना देंगे। तो ये दिशा निर्देश आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिल जाएंगे। अगर आप किसी अन्य लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ से अपनी लैंग्वेज अपनी सुविधा अनुसार सेलेक्ट करके इस दिशा निर्देश को पढ़ सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी में रहेगा। तो ये दिशा निर्देश ज़रूर सावधानी पूर्वक पढ़ें क्योंकि अभी से जब आप आदत डालेंगे तो ये प्रैक्टिस आपका एग्ज़ाम हॉल में भी बनी रहेगी और आपसे कोई भी मिस्टेक नहीं होगी एग्ज़ाम देते टाइम। तो इसको पूरा पढ़ने के बाद आपको नीचे आना होगा और यहाँ पर चेक बॉक्स का जो ऑप्शन आ रहा है इस पर चेक मार्क करके और नीचे जो क्लोज का ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो अगले इंटरफेस में आपका यहाँ पर प्रोफाइल फ़ोटो दिखाई देगी और यहाँ पर देख सकते हैं प्रोसीड का ऑप्शन विजुअल हो जाएगा। अब आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं, तो प्रोसीड पर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे अगले इंटरफेस में आपको डमी के तौर पर आपका डिटेल्स, कुछ बेसिक डिटेल्स दिखाई देगी जिसमें कि आपका नाम और रोल नंबर रहेगा, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। डमी के तौर पर आपका नाम दिखाई दे रहा है और रोल नंबर जो आपने एंटर किया था वो दिखाई दे रहा है। और यहाँ से आप किस लैंग्वेज में एग्ज़ाम देना चाहते हैं, मॉक टेस्ट किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं वो आप यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं तो हिंदी में आप सेलेक्ट करेंगे और देन सबमिट पर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे जो कि आपका एक डमी के तौर पर, यानी कि ये जो एग्जैक्ट डेट और टाइमिंग नहीं रहेगी। जब आप एग्ज़ाम फाइनल एग्ज़ाम देने जाएंगे तो ये जो डेट और टाइमिंग है वहाँ की डेट और टाइमिंग उस टाइम आपको दिखाई जाएगी। और टेस्ट सेंटर भी डमी के तौर पर ये डाला गया है। आप इससे कन्फ्यूज ना होइएगा कि ये जो टेस्ट सेंटर है हमारा यही होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये एक डमी के तौर पर बस डाला गया। आप जब फाइनल एग्जाम देने जाएंगे तो वहाँ का एग्जाम सेंटर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, मॉड्यूल आपका मिलेगा। देन आपको आगे प्रोसीड करने के लिए जो अपीयर का ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक करना होगा और आगे प्रोसीड करना होगा। देन कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। एग्ज़ाम के डैशबोर्ड पर एंटर करने से पहले आपको एग्ज़ाम का पैटर्न सिलेबस बताया जाएगा कि कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जो कि आप देख सकते हैं फैशन डिज़ाइन से आपसे, यानी ट्रेड थ्योरी से, फैशन डिज़ाइन का मतलब कि ट्रेड थ्योरी से 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से 25, जो कि नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड में यही 2 सब्जेक्ट केवल पढ़नी होती है। एक होता है प्रैक्टिकल का, तो ऑलरेडी आप हो अपने कॉलेज में या ऑफलाइन तौर पर परीक्षा उसका देंगे। तो यहाँ पर आपको टोटल 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50 और 25 75, और इसको सॉल्व करने के लिए 60 मिनट का टाइम मॉक टेस्ट के अंतर्गत दिया जाएगा। लेकिन जब आप एक्चुअल एग्जाम अपना देने जाएंगे एग्जाम हॉल में तो यहाँ जो 60 मिनट का टाइम देख रहे हैं इसकी जगह पर 120 मिनट का टाइम एक्चुअल एग्जाम देते टाइम मिलेगा। तो आपको वहाँ पर 1 घंटे ज़्यादा मिलेंगे। अब यहाँ पर स्टार्ट द टेस्ट पर क्लिक करना होगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आप अपने एग्जाम्स जो डैशबोर्ड में एंटर कर जाएंगे। आपका एग्ज़ाम देख सकते हैं, काउंटडाउन टाइमिंग ऊपर से ये स्टार्ट हो चुकी है। अब आपको यहाँ पर एग्ज़ाम देने से पहले कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बहुत ही ज़्यादा
ध्यान देने की ज़रूरत है, तो वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए आपका प्रोफाइल फ़ोटो दिखा दे रहा है राइट साइड में, यहाँ से आप व्यू प्रोफाइल अपनी प्रोफाइल चेकआउट कर सकते हैं। अगर बीच में आपने इस इंस्ट्रक्शन दोबारा पढ़ने की ज़रूरत महसूस होती है तो आप यहाँ से क्लिक करके दिशा निर्देश दोबारा से पढ़ सकते हैं। ये जो प्लस माइनस का ऑप्शन आ रहा है इसके द्वारा पेज को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। और उसके बाद लेफ्ट साइड में आते हैं तो यहाँ पर देखिए समरी पैनल है, यानी कि जो आपने मॉक टेस्ट देते जाएंगे उसका लाइव अपडेट यहाँ पर आपको कैटेगरी वाइज यहाँ पर मिलता जाएगा। आंसर कितने दिया है वो आपका यहाँ पर अपडेट होता जाएगा, कितने आपने बुक मार्क किए हैं वो अपडेट होता जाएगा, नॉट आंसर आपने कितना दिया है वो यहाँ पर अपडेट होता जाएगा। तो ये सब कुछ आपका लाइव फीडिंग चलती रहेगी। उसके बाद यहाँ पर नीचे देख सकते हैं क्वेश्चन का पैनल है, जिसमें कि टेट थ्योरी के 50 क्वेश्चन अभी आपके सामने ओपन है। और जैसे ही आप नीचे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पर क्लिक करेंगे तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के 25 क्वेश्चन अब आपके सामने ओपन हो जाएंगे। तो इस तरह से आप अलग अलग दोनों सब्जेक्ट का क्वेश्चंस जो कि सेलेक्ट करके और आप अपना मॉक टेस्ट दे सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टेट थ्योरी का ओपन करने के बाद आपको एग्ज़ाम कैसे देना है। तो आप यहाँ पर मैं डेमो के तौर पर 2-4 क्वेश्चंस को सबमिट करते हुए बता रहा हूँ कि किस तरह से आपको एग्ज़ाम देना है। मान लीजिए पहला क्वेश्चन आपके सामने ओपन है और आप इसका बी नंबर आप आंसर्स देते हैं, तो देखेंगे जैसे ही बी नंबर आपने सेलेक्ट किया, पहले नंबर का क्वेश्चन जो पैनल है वो ग्रीन हो गया है। यहाँ पर देखिए ग्रीन से हाईलाइटेड हो चुका है। अब आपको आगे प्रोसीड करना है, तो नीचे के साइड यहाँ पर देखिए नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और अगला क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आंसर देंगे सी नंबर मान लीजिए और यहाँ पर देखिए बी आपका जो कि दूसरा नंबर क्वेश्चन था ये भी ग्रीन हो चुका है। अब यहाँ पर आगे प्रोसीड करना है आपको, और आप चाहते हैं कि हम डायरेक्ट जंप करके 10वें नंबर क्वेश्चन पर जाएं, तो आपको नीचे से 1 बाय 1 करके नेक्स्ट नहीं करना है। डायरेक्ट आपको जो क्वेश्चन का पैनल दिख रहा है इस पर 10 नंबर पर क्लिक करना है, तो 10वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर देख सकते हैं ओपन हो चुका है। ठीक है, इसी तरह से जिस भी क्वेश्चन पर जंप करके जाना चाहते हैं आप डायरेक्टली उस क्वेश्चन पर जा सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि यहाँ पर राइट साइड में जो है कि आपको एक ऑप्शन मिल रहा होगा बुक मार्क दिस क्वेश्चन। इसका क्या मतलब है? यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके सीबीटी एग्जाम में। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए किसी क्वेश्चन का आप आंसर दे रहे हैं, लेकिन उस आंसर में आपको कन्फ्यूजन है, आप चाहते हैं कि एग्ज़ाम सबमिट करने से पहले एक बार आप रिव्यू करना चाहते हैं उस क्वेश्चन को, उसके आंसर्स में आप हो सकता है बदलाव करना चाहेंगे लास्ट में। तो ऐसे में सभी अगर क्वेश्चन एक समान दिखाई देंगे तो आपको ये याद नहीं रहेगा। तो ऐसे में जब आप इस क्वेश्चन का आंसर देने के बाद मान लीजिए सी आपने आंसर दिया और इसको आपने बुक मार्क दिस क्वेश्चन पर चेक मार्क कर दिया, तो यहाँ पर देखेंगे 10 नंबर का जो क्वेश्चन है वो अलग कलर के साथ हाईलाइटेड हो गया। इससे आपको क्या होगा, जब आप फाइनल एग्जाम सबमिट करने जाएंगे तो आपको ये रहेगा जो कि ध्यान रहेगा कि इस क्वेश्चन का हमें रिव्यू करना है, तो आप आसानी के साथ रिव्यू करते हुए फाइनल अपना एग्ज़ाम सबमिट कर पाएंगे। तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा ऑप्शंस आपके लिए रहेगा। ठीक है, अब मान लीजिए आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, सारे आपने एग्जाम दे लिए। उसी तरह से एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पर क्लिक करके इसका भी एग्जाम आपने 25 क्वेश्चन कवर कर लिया। अब आपको फाइनल सबमिट करना है टेस्ट। तो सबमिट करने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं नीचे डन का ऑप्शन आ रहा है राइट साइड में, तो यहाँ पर आपको डन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपका समरी के तौर पर जो आपने अभी तक आंसर्स दिए होंगे उसका डिटेल्स आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि कौन से सेक्शन से, कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं, कितने नॉट अटेम्प्ट किए हैं। और अगर आप यहाँ से अभी बैक जाना चाहते हैं, यानी अपने टेस्ट में वापस जाना चाहते हैं, तो गो टू टेस्ट पर क्लिक करके बैक जा सकते हैं। अदरवाइज आप फिनिश पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो डिटेल आपका समरी शीट एक बार और यहाँ पर दिखाई देगा, जहाँ पर आपका नंबर्स ऑफ क्वेश्चन, अटेम्प्ट कितना किया, नॉट अटेम्प्ट किया, ऊपर आप यहाँ पर डिटेल्स वाइज सब कुछ यह चेकआउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या करना होगा, गो टू टेस्ट पर अभी भी आपको मौका मिलेगा, जा करके क्लिक करके आप बैक जा सकते हैं। अदरवाइज फिर से आपको नहीं जाना है, आपको प्रोसीड करना है, फाइनल सबमिट करना है, तो आप फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर एक और फाइनल वार्निंग दी जाएगी कि अगर आप टेस्ट में जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, अदरवाइज फिनिश पर क्लिक कर देंगे। जैसे इस पर फिनिश पर क्लिक करेंगे देखेंगे आपका जो एग्जाम सबमिट हो चुका है, थैंक यू का ऑप्शन आ जाएगा, यानी कि आप अपना टेस्ट मॉक टेस्ट परफॉर्म कर चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना मॉक टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसका जो डायरेक्ट लिंक है, यानी जो मॉक टेस्ट आप देंगे उसका लिंक कहाँ से मिलेगा। तो इसका जो डायरेक्ट लिंक है आपको इस वीडियो के नीचे के साइड डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक होता है, वहाँ पर आप क्लिक करके और इस मॉक टेस्ट का जो डायरेक्ट लिंक है वो प्राप्त कर सकते हैं, और उस लिंक पर क्लिक करते हुए आप अपना मॉक टेस्ट दे सकते हैं। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो मैं एट लास्ट में आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए ज़रूर जाइएगा, तथा अपने दोस्तों मित्रों से भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा।